यह कहानी है मीरा और संजय की, दो ऐसे दिलों की जो एक दूसरे में पूरी तरह खो गए थे। मीरा दिल्ली के एक शांत मोहल्ले में रहती थी। उसकी आंखें ऐसी गहरी थीं मानो उनमें पूरा समंदर समा गया हो। कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ वह शाम को लाइब्रेरी में किताबों के बीच बैठना पसंद करती थी। उसकी मुस्कान इतनी कोमल थी कि आसपास के फूल भी शर्मा जाते। वह सपनों में खोई रहती, पर उसका दिल किसी खास इंसान की तलाश में था। संजय उसी कॉलेज का सीनियर था। लंबा कद, साफ सुथरा चेहरा और बातों में एक गजब की गहराई। वह इंजीनियरिंग की आखिरी कक्षा में था। कैंपस में उसकी शायराना अंदाज की वजह से सब उसे पसंद करते थे। पर संजय का दिल किसी पर रुका नहीं था, जब तक उसकी नज़र मीरा पर नहीं पड़ी। एक बारिश भरी दोपहर थी। लाइब्रेरी की खिड़की से बूंदें टपक रही थीं। मीरा एक पुरानी कविता की किताब में खोई हुई थी। अचानक किताब उसके हाथ से फिसल कर गिर गई। संजय ने फुर्ती से उसे उठाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, बारिश में भी किताबें डर जाती हैं क्या? मीरा ने शर्माकर किताब ले ली। शुक्रिया, उसने धीमे से कहा। मैं संजय, उसने हाथ बढ़ाया। मीरा, उसने हल्के से हाथ मिलाया। उस स्पर्श में कुछ ऐसा था जो दोनों के दिलों को छू गया। उस दिन से उनकी मुलाकातें होने लगीं। कभी लाइब्रेरी के कोने में, कभी कैंटीन की भीड़ में, कभी कैंपस के उस पेड़ के नीचे जहां हवा भी धीरे चलती थी। संजय मीरा को अपनी लिखी कविताएं सुनाता। मीरा चुपचाप सुनती, कभी कभी उसकी पसंदीदा पंक्ति दोहरा देती। दोनों की बातें कभी खत्म नहीं होती थीं। एक शाम संजय ने मीरा को कॉलेज के पीछे वाले छोटे से बगीचे में बुलाया। सूरज ढल रहा था। आसमान नारंगी हो चुका था और हवा में गुलाब की खुशबू फैली हुई थी। मीरा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। संजय की आवाज़ में हल्की कंपी थी। मीरा ने नज़रें उठाकर उसकी आंखों में देखा। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। इतना कि तुम्हारे बिना सांस भी अधूरी लगती है। तुम मेरे हर पल में बसती हो। क्या तुम भी मेरे लिए कुछ महसूस करती हो? मीरा की आंखें भर आईं। उसने धीरे से सिर हिलाया। हाँ संजय, मैं भी तुम्हें उतना ही चाहती हूँ। तुम मेरे दिल की सबसे अनमोल धड़कन हो। संजय ने मीरा का हाथ थामा। दोनों एक दूसरे के करीब आए। संजय ने उसे अपनी बाहों में लिया। मीरा ने अपना सिर उसके सीने पर टिका दिया। उस पल में सारी दुनिया गायब हो गई थी। सिर्फ दोनों के दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। फिर वक्त बीता। दोनों एक दूसरे के हो गए। संजय मीरा के लिए गीत लिखता, मीरा संजय के लिए छोटी छोटी चिट्ठियाँ। मुलाकातें गुप्त थीं क्योंकि परिवार अभी तैयार नहीं थे, पर प्यार में छिपकर मिलने का अपना अलग रोमांच था। एक दिन संजय को विदेश में अच्छी नौकरी मिल गई। वह मीरा से कह नहीं पा रहा था। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई। मीरा, मुझे जाना पड़ेगा, पर मैं वादा करता हूँ, मैं जल्दी लौट आऊँगा। तुम मेरे साथ हो हर कदम पर। मीरा रो पड़ी। तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी? संजय ने उसके आंसू पोंछे। तुम मेरे दिल में रहोगी। हर सुबह तुम्हारी याद से शुरू होगी। हर रात तुम्हारी तस्वीर से खत्म होगी। मीरा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं इंतजार करूंगी, चाहे कितना भी वक्त लगे। संजय चला गया। पहले दिन मुश्किल थे, पहले हफ्ते और भी। मीरा हर पल उसकी याद में डूबी रहती। संजय रोज कॉल करता। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते, सपने बुनते, प्यार को और गहरा करते। 2 साल बाद एक दिन संजय बिना बताए लौट आया। वह सीधा मीरा के घर पहुंचा। दरवाज़ा खुला तो मीरा उसे देखकर स्तब्ध रह गई। संजय, वह चीख पड़ी और उसकी बाहों में जा गिरी। संजय ने उसे कसकर गले लगाया। मैं वापस आ गया हूँ, मीरा। अब कभी नहीं जाऊंगा। उस शाम दोनों ने परिवार से बात की। पहले विरोध हुआ, पर दोनों के प्यार की सच्चाई और इंतजार की मिसाल देख सबने हामी भर दी। आज मीरा और संजय साथ हैं। उनकी आंखों में वही चमक, वही प्यार। शाम को दोनों छत पर बैठते हैं। संजय मीरा का हाथ थाम कर कहता है, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा हो। मीरा मुस्कुराकर जवाब देती है, और तुम मेरे दिल की सबसे प्यारी धड़कन। दोनों चुपचाप सितारों को देखते हैं, जैसे वही सितारे उनके अनंत प्यार की गवाही दे रहे हों।
उनका प्यार वैसा ही गहरा, वैसा ही पाक है, जैसे पहली बारिश की बूंदें जो कभी नहीं सूखती।